मौसम की सूरत हाल के मुतालिक बात करें, बलूचिस्तान की बात करते हैं जहां मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के इलाकों गवादर और जीवनी समेत कई पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुतादिद कच्चे मकानात भी इन इलाकों में गिर गए हैं। बलूचिस्तान में 1 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पाराचनार में भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिशों का ये सिलसिला जुमेरात तक बालाई इलाकों तक फैलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 22 अप्रैल तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। पंजाब में भी बादल खुलकर बरसेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर पर तफसीली बातचीत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया है। अवैस कियानी से इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं। जी अवैस, बताइए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात में कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है और वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। दानिश स्कूल का दायरा कार बलूचिस्तान तक बढ़ाया जा रहा है और बलूचिस्तान की बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत को यकसा तरक्की और रोज़गार के मौके फ़राहम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि बलूचिस्तान के मादनी वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है ताकि सूबा तरक्की करे। इस हवाले से वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम वो करेगी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जाफ़र खान मंदूखेल, वो भी इस मुलाकात में वो शामिल थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। कराची के इलाके मेट्रोविल, इसके अलावा साइट एरिया, औरंगी टाउन और शेरशाह के इलाकों में हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक रमज़ान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाला घी फ़ी किलो 58 रुपये महंगा कर दिया गया है। इसी खबर की मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ वकास अजीम से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी, यूटिलिटी स्टोर पर BISP सार्फिन के लिए घी की कीमत में 58 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया है और घी की नई कीमत अब 393 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। घी की कीमत का इतलाक, इजाफे का जो इतलाक है, ये फौरी तौर पर कर दिया गया है। रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर पर घी की फ़ी किलो कीमत 335 रुपये थी और कीमत में इजाफे के बाद भी घी की जो फ़ी किलो था वो 70 रुपये सब्सिडी हुकूमत दे रही थी, लेकिन सब्सिडी खत्म करने के बाद ज़राए का ये कहना है कि नई खरीदारी महंगी कीमत पर की गई है। इसलिए यूटिलिटी स्टोर पर BISP सार्फिन के लिए घी की कीमत में 58 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास, हम तक तफसीलात पहुँचाने के लिए। वकास अजीम, नुमाइंदा 24 न्यूज़, हमें अपडेट कर रहे थे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। रमज़ान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाला घी फ़ी किलो 58 रुपये महंगा हो गया है। तमाम केसेस झूठे हैं, हम हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, देर आए दुरुस्त आए। उन्हें अब एहसास हुआ है कि गैर कानूनी तौर पर किसी को घर नहीं जाते। इनकी फैमिली से कहता हूँ उन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने का कहें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बानी PTI ने कहा है वो पाकिस्तान की खातिर उनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन जब बैठने का वक्त था तब ये लोग पकड़ धकड़ कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मज़ीद कहा कि PDM-1 के बाद PDM-2 से मुल्क व कौम पर तजुर्बे करना बंद करें। मैंडेट हमारा चोरी हुआ है। मरीम नवाज़ की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। आवाम के लिए काम किया जाए, जो हुक्म करें उस पर अमल भी कराएं। मैं अपने अहकामात पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुआहदे अच्छाई के लिए होते हैं, मुआहदा करना कोई बुरी बात नहीं, ऐसे मुआहदों को डील का नाम देना गलत है। सदर आसिफ अली जरदारी से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पिकासी ने मुलाकात की है। सदर ने अवामी रवाबित के मज़ीद फ़रोग़ के लिए तालीमी और सकाफ़ती तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कि तुर्क कंपनीज़ पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएँ। तुर्किया की कंपनीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए सरमायाकारी करें। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर महमद पिकासी ने। इस मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताते हैं अवैस कियानी। जी अवैस, बताइए।
देखें, तुर्किया के जो सफ़ीर हैं डॉक्टर महमद फिकासी, इनकी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से तफसीली जो है मुलाकात हुई है। और सदर मुमलिकत का ये कहना है कि तुर्क कंपनियां जो है पाकिस्तान के सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं और तुर्किया की कंपनियां पाकिस्तान जो स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए सरमायाकारी करें। और पाकिस्तान और तुर्किया की आवाम के दरमियान तारीखी और दरीना जो है वो ताल्लुकात हैं। और सदर मुमलिकत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत तुर्किया के तरक्याती तजर्बे से मुस्तफीद हो सकता है। और सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान 7वीं आला सतही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल के इजलास में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान का खैर मकदम करेगा। और सदर मुमलिकत ने सदर पाकिस्तान मुंतखब होने और रमज़ान मुबारक के आगाज़ और सदर अर्दोगान की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम पर भी शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इस इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक सऊदिया मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तारी से काम करना है, किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ को गंदम की ख़रीदारी के अहदाफ़ मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मकादिम की मुलाकात हुई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम किए हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट पर मुश्तरका कोशिशें जारी रहनी चाहिए। दोनों फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताउन की मौजूदा सतह पर इत्मीनान का इजहार किया। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म देते हुए कहा है कि ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। ओवर बिलिंग के मामले पर अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क भर में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ अली रामे से। अली रामे, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ओवर बिलिंग के ऊपर जो है वो किसी सूरत भी वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो नहीं अपनाई जाएगी। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं उन मुतल्लिका डिपार्टमेंट के खिलाफ जो फौरी तौर पर कार्रवाई जो है उसका आगाज किया जाएगा। उसमें FIA को फुल जो है वो अथॉरिटी दे दी गई है कि वो ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ जो है वो एक्शन है। अब इसमें मुख्तलिफ जो डिस्को और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और इसमें उन्होंने कहा कि मुल्क भर के अंदर ये ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिए जाएं। और उन्होंने खासतौर पर कहा कि ओवर बिलिंग किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और वफाकी दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ जो है क्रैकडाउन तेज करने का जो है वो टास्क दे दिया गया है। और FIA के अफसरान को ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ जो है 100% कारकर्दगी दिखाने की हदायत जो है वो जारी कर दी गई है। तो वफाकी दाखिला ने यह भी कहा कि ओवर बिलिंग आवाम से जुल्म के मुतरादिफ है और इसमें मुलव्वस अमले का जो अमला है वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली, हमें अपडेट करने के लिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कप्तान बाबर आजम ने मुलाकात की है। सरबराह क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बाबर आजम से होम सीरीज़ की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन PCB ने न्यूजीलैंड से सीरीज़ और आइंदा मुकाबलों के लिए हौसला अफजाई की। उन्होंने कीवीज समेत आइंदा सीरीज़ में एक जान होकर जीत के जज्बे से मैदान में उतरने को कहा। मुलाकात में हेड कोच अजहर महमूद और सेलेक्टर वहाब रियाज भी मौजूद थे।